देखिए, सारे विषय को दो तीन दृष्टिकोण से देखना होगा। पहला तो ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम कैसे किया जाए, इस पर कोई भी कदम उठाने में पूरी तरीके से नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। प्रदूषण की समस्या दिल्ली में कोई इस बार पहली बार आई है, ऐसा नहीं है। हर साल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या होती है, लेकिन तात्कालिक टेम्परेरी कुछ चीज़ें करी जाती हैं। स्थायी समाधान इसका कभी निकाला नहीं गया, जिसके कारण से आज दिल्ली जहर भरे वातावरण में सांस लेने के लिए मजबूर है। इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। प्रदूषण के कारण कितने हैं, इसको कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे यहाँ 2-3 तरीके का पॉल्यूशन है। एक तरफ यमुना का पॉल्यूशन है, एक तरफ एयर का पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का पॉल्यूशन है। तो सारे प्रकार के जितने पॉल्यूशन हैं उनको ध्यान में रख करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, और वो परमानेंट बेसिस पर बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब साल में सर्दियाँ आती हैं तो आप ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 लगा दें, ये वाली गाड़ी चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी। तो लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का सवाल है, ये साफ साफ दिखाई देता है कि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा और पंजाब की पराली के बारे में भी नहीं कहते, क्योंकि पंजाब में उनकी खुद की सरकार है। जब तक पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, हर साल वो पराली का रोना रोते थे। क्या पंजाब में अब पराली जलनी बंद हो गई है? ये कुछ बड़े सवाल है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। और यदि केजरीवाल इसमें कुछ नहीं करते तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यमुना जी का पानी है ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। और जो दिल्ली का स्ट्रेच है यमुना जी का, वजीराबाद से ओखला तक, ये 80% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है यमुना जी में। पर अब देखना, ये दोष देंगे उत्तर प्रदेश को, ये दोष देंगे हरियाणा को। सवाल ये बनता है कि आज यमुना जी की स्थिति इतनी बुरी है, दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, ये मास्क लेकर घूमना पड़ रहा है। अगर आप सांस लेते हो तो आपको पॉइजनस हवा मिलेगी, अगर आप घूंट लेते हो तो आपको पॉइजनस पानी मिलेगा। ये सब जगह ये पॉइजनस हवा और पानी का कारण एक ही है, पॉइजनस पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी की ये पॉइजनस पॉलिटिक्स दोषारोपण की। एयर पोल्यूशन भी आज देखिए 350-400 पार AQI हो गया। उसमें भी आप देखिए कि दिल्ली के जो प्रदूषण के कारण है, एयर पोल्यूशन का, व्हीकुलर पोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, रोड डस्ट का, उस पर कुछ नहीं करना, केवल और केवल दोष देना है कभी हरियाणा को, कभी किसी और को। पंजाब की पराली को दोष देते थे, पराली लगातार जल रही है, उस पर भगवंत मान बोलते हैं कि मैं क्या करूं जी। तो बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ? पंजाब में पराली अब क्यों जल रही है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। स्मोक टावर का क्या चल रहा है, कोई जवाब नहीं। आज मेरा केवल एक ही दावा है, एक ही चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल, अभी यहाँ पे सारी देश की मीडिया खड़ी है, आ जाए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सारे उनके नेतागण, गोपाल राय जी, और बताए कि 2025 में ये डुबकी लगाने लायक है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था 25 में मैं डुबकी लगाऊंगा, और नहीं लगा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर खरा उतरना चाहिए।